सनतों के शहर में एफबीआर की बड़ी कामयाबी। फैसलाबाद में टैक्स वसूलियों में रिकॉर्ड 80% इजाफा। रवां बरस 34 अरब रुपए की टैक्स वसूलियां हुई। गुज़िश्ता बरस इस दौरानिये में 20 अरब रुपए इकट्ठे किए गए। जनवरी में 5 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया गया। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक टैक्स वसूली में गुज़श्ता बरस के मुकाबले 80% तक इजाफा हुआ है। रवां बरस टैक्स वसूलियाँ 34 अरब रुपए हो चुकी, जबकि माली साल 2020-21 के इसी अरसे के दौरान टैक्स वसूली 20 अरब रुपए रही थी। एडिशनल कमिश्नर एफबीआर हेडक्वार्टर आसिफ रफीक का कहना है जनवरी में 5 अरब रुपए टैक्स वसूल किया गया। इनकम टैक्स 2.8 अरब जबकि सेल्स टैक्स 2.1 अरब रुपए इकट्ठा हुआ। डिवीजन के 318 सुपर स्टोर्स को रवां माली साल के दौरान सेल्स टैक्स के तस्दीकी निज़ाम POS में रजिस्टर्ड कर लिया गया। टारगेट जो है पूरे सालाना को हम सामने रख के काम कर रहे हैं। पिछले साल हमने जनवरी में 2.9 बिलियन टैक्स इकट्ठा किया था। इस महीने हम 5 बिलियन से थोड़ा ज़्यादा हमने कर चुके हैं। आप देखें 66% के करीब ये ग्रोथ है। एफबीआर हुक्काम का कहना है टैक्स वसूलियों में इजाफे के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। कैमरामैन जुनेद के साथ उमैर अजमत, फैसला। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं THQ अस्पताल जड़ावाला का तौसी मंसूबा। महकमा बिल्डिंग के रहायशी क्वार्टर्स गिराकर तौसी मंसूबे में शामिल किए जाएंगे। महकमा सहित फैसलाबाद ने महकमा बिल्डिंग्स को हिदायत जारी कर दी। हुकूमत की जानिब से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जड़ावाला का तोसी मंसूबा मंजूर हो चुका, जिस पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर वसीम भट्टी का कहना है अराजी से मुतल्लक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। अस्पताल के साथ वाक़े रहायशी क्वार्टर्स बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने खस्ता हाल करार दिए थे। पुराने बसीदा बिल्डिंग्स हैं उनको डेंजरस करार दिया गया है महकमा बिल्डिंग की तरफ से। उनकी जगह उनको गिरा के उसकी सारा नीलामी का प्रोसेस पूरा करने के बाद तो वहाँ जो हॉस्पिटल अपग्रेडेशन की नई बिल्डिंग इंशाल्लाह बन जाएगी। रहायशी क्वार्टर्स गिराकर अस्पताल की तोसी की जाएगी, जिस पर बिल्डिंग डिपार्टमेंट को हदायत जारी की गई हैं। जो क्वार्टर्स है वो बसीदा हो चुके थे और डेंजरस है फॉर लिविंग, उनकी जगह पे अपग्रेडेशन हो जाएगी। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जड़ावाला तोसी मंसूबे से इलाका मकीन बेहतर इलाज की सहूलत से मुस्तफीद हो सकेंगे। कैमरामैन कमर बूटा के साथ आजादार हुसैन, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं सरकारी स्कूलों के हालात अब बदलेंगे। फैसलाबाद के स्कूलों को नॉन सैलरी बजट कीमत में 23 करोड़ 43 लाख रुपए मिल गए। जिला भर के 2209 स्कूलों में तलबा की तादाद के तनासुब से फंड तकसीम किए जाएंगे। स्कूल सरबराहान को स्कूल काउंसिल की मुशावरत से बजट इस्तेमाल करने के पाबंद होंगे। एक बार डिमांड नोटिस दे दिया तो दोबारा क्यों दें? फेस्को में महंगा मटेरियल सार्फिन के लिए दर्दे सर बन गया। फेस्को ने सार्फिन को 1 से 2 लाख रुपए तक के डिमांड नोटिस भेज दिए। सार्फिन मजीद पैसे मांगने पर फेस्को हुकाम पर बरस पड़े। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को में महंगा मटेरियल सार्फिन के लिए दर्दे सर बन गया। फेस्को में मटेरियल कीमतें बढ़ने पर हजारों ट्यूबवेल और इंडस्ट्रियल सार्फिन को 1 से 2 लाख रुपए तक के डिमांड नोटिस भेज दिए गए, जिस पर सार्फिन ने सर पकड़ लिए। ट्यूबवेल और कमर्शियल कनेक्शन के लिए लाखों रुपए डिमांड नोटिस की फीस अदा करने के बाद मजीद लाखों रुपए मांगने पर सार्फिन फेस्को से नाला नजर आ रहे हैं। सार्फिन कहते हैं फेस्को डिमांड नोटिस के पैसों में इजाफा वापस ले। इस मार्केट के डिमांड नोटिस दिन ब दिन महंगाई की वजह से पहले ही ऑलरेडी 1 लाख रुपए, अब इन्होंने मजीद लाख से 1.5 लाख कर दिया। कारोबार हालात आपके सामने है सर, तो ताजर लोग और दुकानदार भाई कहाँ जाएं जी, कुछ भी कवर नहीं हो रहा। महंगाई की सूरत बढ़ती जा रही है। फेस्को अपनी सुस्ती का नजला सार्फिन पर डाल रही है। 25 kV, 100 kV और 200 kV के डिमांड नोटिस कम करने के लिए वजारत पावर डिवीजन से मुतालबा किया गया है। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। दौरान ड्यूटी वफात पाने वाले फेस्को मुलाजमीन के लवाहिकीन को प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट पैकेज ताहाल न मिल सका। नेपरा ने फेस्को को मिलने वाले पैकेज के 60 करोड़ रुपए दुबा लिए। चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को ने 60 करोड़ की अदम अदायगी पर नेपरा को खत लिख दिया। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुलाजमीन की मुश्किलात कम न हो सकी। 10 साल से काम करने वाले मुलाजमीन मुस्तकिल न हो सके। 590 मुलाजमीन इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस पर मौजूद हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुलाजमीन की मुश्किलात कम ना हुई। 10 साल से काम करने वाले मुलाजमीन मुस्तकिल ना हो सके। 590 मुलाजमीन इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस पर मौजूद हैं।
ਇਹ ਤਾਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕਰਨ ਡਏ ਆ ਜਨਾਬ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਲੈਟਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਦਾ, ਅਫਸਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਆ, ਬਿੱਲ ਹੀ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਸਰ ਮਿਲਦੀ ਆ। फैसलाबाद में महकमा एक्साइज का शहबाज शरीफ स्कीम की डिफॉल्टर्स गाड़ियों के खिलाफ एक्शन, स्कीम की 100 से ज्यादा गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी गई। महकमा एक्साइज टैक्स कलेक्शन के लिए मुतहर्रिक दिखाई देता है। टोकन टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 100 से जायद गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी गई है। एक्साइज हुकाम के मुताबिक गाड़ियां गुज़िश्ता 4 साल से टोकन टैक्स की मद में एक्साइज की डिफॉल्टर थीं। एक्साइज हुकाम का मजीद कहना है कि टोकन टैक्स की मद में मजमूई तौर पर 30 लाख रुपए वाजिबुल अदा हैं। गाड़ियां बैंक ने लीज पर दी और ताहाल मुतल्लका बैंक की ही मलकियत हैं। लीज पर गाड़ियां देने वाला बैंक ही टोकन टैक्स अदायगी का जिम्मेदार है। समंदरी के किसान यूरिया खाद के हुसूल के लिए रुल गए। खाद का हुसूल मुश्किल हो गया। सुबह सवेरे से कतारों में लगे किसान हुकूमत से नाउमीद हो गए। वक्त पर खाद न मिली तो फसलों की फी एकड़ पैदावार मुतासिर हो सकती है, काश्तकार परेशान है। समंदरी के किसान यूरिया खाद के हसूल के लिए रुल गए। खाद नायाब होने से सेल्स पॉइंट पर लंबी लंबी कतारें लग गईं। किसानों का कहना है वक्त पर खाद ना मिली तो फसलें तबाह हो जाएंगी। हुकूमत ना खुद चल रही है, ना किसानों को चलने दे रही है। कम पैदावार का मुल्क को भी नुकसान होगा। गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि अगर अभी हमें मिलेगी तो हम फसल लगाएंगे, उसकी साम करेंगे, उसकी हिफाजत करेंगे, वरना हमें कोई जरूरत नहीं। जब फसल नहीं होनी, खाद नहीं मिलनी, तो हमें किसी की जरूरत नहीं। किसानों का कहना है सुबह 7 बजे से लाइनों में लगे हैं, मगर खाद मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही। अगर वक्त पर ही खाद ना मिली तो बाद में भी जरूरत नहीं है, क्योंकि खाद ना मिलने से इनकी फसल ही नहीं होगी। गवर्नमेंट की पॉलिसी सारी ये फेल है, ना इस तरीके नाल गवर्नमेंट चलती है, ना ही सानू चलन दे रही है। जिस वजह तो साडी जेड़ी आमदन है, जेड़ी फसल है, वो फसल नहीं होनी तो मुल्क दे विच खसारा तो होना ही होना गंदम दा। किसानों ने मजीद कहा गंदम की फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए खाद की अशद जरूरत है। खाद ना मिलने से गंदम की फी एकड़ पैदावार में कमी हो सकती है। कैमरा टीम के साथ वकास जमील, सिटी 41 समुंदरी। हुकाम की अदम तवज्जी से रेलवे ट्रैक खस्ता हाल होने लगा। ट्रैक के मुतादिद मकामात से नट गायब हो गए। रेलवे इंतजामिया किसी बड़े हादसे की मुंतजर दिखाई देने लगी। अब्दुल कदीर कल्याण की चिन्योट में रेलवे हुकाम सिर्फ दावों तक महदूद हैं। अमली तौर पर रेलवे अफसरान की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन हो गई। रेलवे स्टेशन चिन्योट से मुल्का रेलवे ट्रैक खस्ताली के मनाजिर पेश करने लगा। मुतअद्दिद जगहों पर नट गायब होने से रेलवे लाइन में खला पैदा हो गया। खस्ताल रेलवे ट्रैक किसी भी वक्त ट्रेन हादसे का सबब बन सकता है। ट्रैक की हालतदार पर शहरी रेलवे हुकाम की कारकर्दगी से मायूस नजर आने लगे। ट्रेन लाइन को नजरअंदाज किया हुआ है, ये इसको देखना चाहिए ना। आज 2 इधर से हुए, आगे जाके भी हो सकते हैं, ट्रेन हादसा हो सकता है, हादसे का शिकार हो सकता है, लेकिन नजर रखनी चाहिए ना इन पे। शहरियों का कहना था कि बारहा दफा रेलवे इंतजामिया को आगाह किया, लेकिन कोई अमली इकदाम नहीं किए गए। रेलवे स्टेशन चिन्योट से मुल्का रेलवे ट्रैक खस्ता हाल हो चुका है। शहरियों ने मुसाफिरों ने मुतालबा किया है कि ट्रैक की खस्ताहाली को दूर किया जाए, ताकि ट्रेन के किसी भी वक्त होने वाले बड़े हादसा से बचा जा सके। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कल्याण, सिटी 41 चिन्योट। अभी आपको बताते हैं सूबाई वजीर सब्तैन खान के लिए बुरी खबर। एहतसाब अदालत लाहौर ने चिन्योट मादनियात रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। रेफरेंस कब बना और मामला क्या था, इस रिपोर्ट में जानते हैं। जी, एहतसाब अदालत में आज चिन्योट मादनियात रेफरेंस में सूबाई वजीर सब्तैन खान की जो बरियत की दरखास्त है उसको मुस्तरद किया गया है। ये केस है क्या, हम आपको बताते हैं। चिन्योट के हम उस मुकाम पर मौजूद हैं, वो ये सारा इलाका है जहां से मादनियात निकाली जानी थी। और 2007 में जब सूबाई वजीर सब्तैन खान उस वक्त वजीर मादनियात थे, नैब रेफरेंस के मुताबिक उन्होंने अपने एहतियारात का, अपने ओहदे का से तजावुज़ करते हुए एक ऐसी कंपनी को ठेका दिया जो कि मादनियात के हवाले से उसका कोई तजर्बा नहीं था, और इस टेंडर में किसी और कंपनी को भी शामिल नहीं किया गया। नैब के मुताबिक इस सारे अमल से गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा, और उनकी ये इस्तदा है अदालत से कि वो इस केस में जो सूबाई वजीर हैं और उनके जो बाकी साथी थे उनको सजा दें। जबकि सब्तैन खान के जो वकला हैं उन्होंने आज नैब अदालत में इस्तदा की। ये जो ठेका था 2007 में इसका प्रोसेस शुरू हुआ, लेकिन ये इसका जो ठेका देने का अमल था वो
अबूरी हुकूमत में मुकम्मल हुआ, इसलिए उनका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि नैब प्रोसिक्यूटर का ये कहना है कि सब्तैन खान ने एक ऐसी कंपनी को ये ठेका दिया जिसके पास मतलूबा जो तजर्बा था वो भी नहीं था, और इसके जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है उसमें भी इसका रिकॉर्ड फ्राहम नहीं किया गया था, जिसकी वजह से ये सारा अमल मशकूक था। आज अदालत ने इस केस को जो बरियत की दरखास्त है उसको मुस्तरद करते हुए जो अदालत ने 18 फरवरी को इस केस के जो तमाम गवाहान हैं उनको बुला लिया है ताकि इस पर फर्दर जो प्रोसीडिंग्स हैं वो की जा सकें। ये जंग बाईपास से लेकर दरियाई चनाब तक का ये सारा इलाका है, इस सारे इलाके के दरमियान से मुख्तलिफ मादनियात निकाली जानी थी। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 चिन्योट। अभी आपको बताएं, इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद के दूसरे सालाना कॉन्वोकेशन की तकरीब 24 पोजीशन होल्डर्स को मेडल्स दिए गए। कॉन्वोकेशन में कौन कौन शरीक हुए, इस रिपोर्ट में देखते हैं। इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद के दूसरे कॉन्वोकेशन का एहतमाम गैलेक्सी मार्की में किया गया, जिसमें सीईओ इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर शुजा ताहिर, चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर महनाज रोही ने शिरकत की। वाइस चांसलर फैसलाबाद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर जफर अली चौधरी और प्रिंसिपल अजीज फातिमा मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज डॉक्टर नूर अकबर सयाल भी शरीक हुए, जबकि प्रिंसिपल अबुआ मेडिकल कॉलेज डॉक्टर हाफिज इम्तियाज, प्रिंसिपल IMC प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल्ला हफीज चौधरी और डॉक्टर असगर भट्ट भी मौजूद थे। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर जवेद अकरम का कहना था कि जिन्होंने डिग्री मुकम्मल की वो मुल्क खुदा की खिदमत करें। डिग्रीज की वेरिफिकेशन का हमने पूरा एक डिपार्टमेंट बना दिया है एंड वी डू इट विद इन 6 वीक्स। और अगर आपका फॉरेन एक्सपीरियंस है वो भी हम इक्वेट करते हैं लोकल एक्सपीरियंस भी, और हम आपको प्रोफेसर का, एसोसिएट का, असिस्टेंट का एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट दे देते हैं। कॉन्वोकेशन में तालिबे इल्मों में मेडल तकसीम किए गए। सेशन 2011-16 में सैयद तहसीन रियाज काजमी ने पहली पोजीशन के साथ गोल्ड मेडल हासिल किया, जबकि सना रिफत ने सिल्वर मेडल और फरहान नासर को ब्रॉन्ज मेडल से नवाजा गया। सेशन 2012-17 में सैयद मोइन रियाज ने गोल्ड मेडल हासिल किया, जबकि आकिब रहमान ने सिल्वर और नूरुल्लैन ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। सेशन 2014-19 के मोहम्मद असदुल्ला गोल्ड मेडलिस्ट ठहरे। ताहिरा परवीन ने सिल्वर, जबकि सैयद अली अरशद ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने में कामयाब हुए। सेशन 2015-20 में मोहम्मद अब्दुल आहिद खान पहली पोजीशन लेकर गोल्ड मेडल, मासूम कासिम ने सिल्वर और हसन अफजाल ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। सेशन 2011-16 में सैयद तहसीन काजमी ने पेडियाट्रिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। सेशन 2012-17 में आकिब रहमान ने मेडिसिन में गोल्ड मेडल हासिल किया। सेशन 2014-19 की फरीजा जुबैर ने गायनी और पेडियाट्रिक्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अदनान ताहिर ने ENT, गायनी और एप्थमालोजी में गोल्ड मेडल, फराज खालिद ने एप्थमालोजी और गायनी में पहली पोजीशन हासिल की। ताहिरा परवीन ने बायोकेमिस्ट्री, ENT, गायनी और पेडियाट्रिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। मोहम्मद असदुल्ला खान ने साइकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ENT, एप्थमालोजी और गायनी में गोल्ड मेडल हासिल किया। साइम बशीर ने पेडियाट्रिक्स में गोल्ड मेडल, सैयद अली अरशद ने साइकोलॉजी, मेडिसिन और गायनी में गोल्ड मेडल हासिल किया। सेशन 2015-20 में मोहम्मद एतजाज ने एनाटॉमी में गोल्ड मेडल, जैनब नवाब ने बिहेवियर साइंस में गोल्ड मेडल और मोहम्मद अब्दुल आहिद खान ने मेडिसिन में गोल्ड मेडल हासिल किया। पोजीशन होल्डर्स का कहना था कि कामयाबी माँ बाप और असातिज़ा की मेहनत का नतीजा है। मुस्तकबिल में भी पूरी दिल जमी के साथ लोगों की खिदमत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की मदद से और माँ बाप की दुआओं से ना मेरी डिग्री आज मुकम्मल हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर ग्रेजुएट्स। आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्रेटफुल फॉर माय पेरेंट्स एंड अल्लाह ऑलमाइटी एंड फॉर ऑल द माय टीचर्स। हमारी डिग्री भी कंप्लीट हुई है और हमने जो मेहनत की थी वो सारा हमें उसका सिला मिला है। इस डिग्री को मैं अपने वालिद साहब को डेडिकेट करना चाहता हूं, क्योंकि उनकी पिछले साल कोविड की वजह से डेथ हो गई थी। कॉन्वोकेशन के मौका पर तालिबे इल्मों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और यादगार लम्हात को भरपूर इंजॉय किया। कैमरामैन शाहजेब के साथ हाशिर उड़ाइज, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, जमात इस्लामी का 12 मार्च को तहरीके हुकूक चन्यूट के तहत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पर धरना देने का फैसला। धरने में जमात इस्लामी की सूबाई और मरकजी क़यादत भी शरीक होगी, ये रिपोर्ट देखिए। जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। चिन्योट के बासियों के हकूक के लिए जमात इस्लामी सरगर्म। 12 मार्च को तहरीके हकूक चिन्योट के तहत धरना होगा। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पर कारकुनान शहरियों के हमरा आवाज बुलंद करेंगे। नायब अमीर जमात इस्लामी चौधरी मोहम्मद इस्लाम कहते हैं धरने में जमात इस्लामी की सूबाई और मरकजी क़यादत भी शरीक होगी। 12 मार्च को इंशाअल्लाह चिन्योट में एक दफ़ा फिर धरना देंगे और उम्मीद है कि उसमें जमात इस्लामी की मरकजी या सूबाई क़यादत भी शामिल होगी, और जब तक चिन्योट के हकूक नहीं दिए जाते ये तहरीक जारी रहेगी। शहरी मसाइल पर गुफ्तगू करते हुए नायब अमीर जमात इस्लामी चौधरी इस्लाम ने कहा, यहाँ की मेन शाहराएं टूट फूट का शिकार हैं। साफ पानी, सीवरेज, सफाई समेत दीगर मसाइल ने शहरियों का जीना दोबर कर रखा है। चिन्योट इंतजामिया की कारकर्दगी बिल्कुल नाकिस है। कोई भी हमारे मसाइल हल नहीं करना चाहता। साफ पानी हमारा लिया जाता है और यहाँ पर सेम ज़दा और
गलीज पानी हमें पीने के लिए दिया जाता है। चनियोट के सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल तबाह है। यहाँ की ज़िली इंतज़ामिया बिल्कुल फारिग है और कोई कारकर्दगी नहीं है। चौधरी इस्लाम ने मजीद कहा, तहरीक हकूक़ चिन्योट नौजवानों और शहरियों की अपनी तहरीक है। जब तक बासियों को तमाम हकूक़ नहीं दिए जाते, धरना जारी रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। अभी आपको बताते हैं मौमन खुसूसी वज़ीर आज़म बराए ओवरसीज पाकिस्तानी सैयद तारिक महमूद उल हसन की ओहदा संभालने के बाद आबाई इलाके कमालिया आमद। पीटीआई रहनुमा और कारकुनान ने मौमन खुसूसी का वालिहाना इस्तकबाल किया। ये रिपोर्ट देखिए। मुआवने खसूसी ओवरसीज महदूम सैयद तारिक महमूद उल हसन का दौरा कमालिया। दौरे के दौरान समुद्री इंटरचेंज पर पीटीआई रहनुमा और सदर बार महज जुल्फ़िकार सनपाल से मुलाकात की। MNA रियाज फतियाना भी मुआवने खसूसी के हमरा थे। पीटीआई रहनुमा मियां खालिद पीर फरहत अब्बास, अताउल्लाह नियाजी राना मुनव्वर, महर वलायत रहाना मोहम्मद हान पिसवाल, महर अली कलासन राना शर्जील राय इकबाल से भी मुलाकात की। वकला और पीटीआई कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। मुआवने खसूसी सैयद तारिक महमूद उल हसन का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे, दुनिया में पाकिस्तान का बेहतर इमेज बनाएंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का भी बहुत ज़्यादा ममनून और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और एक ऐसी जिम्मेदारी मुझे सौंपी जो कि जिम्मेदारी उनके दिल के बहुत ही करीब है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी न सिर्फ उनका विजन है बल्कि वो मंशूर का हिस्सा भी हैं। कि अहमद और हमारे साथ पूरे एक टीम बनने से मुल्क का भी फायदा है, इलाके का भी फायदा है और हम चाहेंगे इनकी सलाहियतों से मुल्क और कौम को भी फायदा हो। सैयद तारिक महमूद उल हसन की समुद्री इंटरचेंज आमद पर महज जुल्फ़िकार सनपाल की जानिब से वालिहाना इस्तकबाल किया गया। कारकुनान की जानिब से हार पहनाए गए और गुलपाशी भी की गई। सदर बार जुल्फ़िकार सनपाल ने मुआवने खसूसी तारिक महमूद उल हसन को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। मुआवने खसूसी तारिक महमूद ने महज जुल्फ़िकार सनपाल को सदर बार मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। मुआवने खसूसी सैयद तारिक महमूद उल हसन का कहना था कि मुल्क की तारीख में पहली बार ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट कास्ट होगा। कैमरामैन राय मोहम्मद इकबाल के साथ गुलरेज इकबाल भट्टी, सिटी 41 तांदियावाला। बरतानिया से इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द ने फैसलाबाद चैम्बर का दौरा किया। बोर्ड सेक्रेटरी मियां ज़िशान ने फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ताजरों को बैनुल-अक़वामी सतह पर अपने भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। दौरे के दौरान बोर्ड सेक्रेटरी इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां ज़िशान ने कहा कि मुसलमान ताजिरों के लिए आलमी सतह पर कारोबारी आसानियां पैदा करने के लिए यह चैम्बर कायम किया गया है। उन्होंने कारोबार के लिए फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ताजिरों को बैनुल-अक़वामी सतह पर अपने भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई। कैंसर के आलमी दिन पर एलाइड अस्पताल फैसलाबाद की आगाही के लिए पंजाब मेडिकल कॉलेज से रैली। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली चौधरी ने खुसूसी शिरकत की। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली चौधरी ने कहा कि एलाइड, DHQ और जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद में कैंसर मरीजों को इलाज फराहम कर रहे हैं। शहरी जिस्म में गिल्टी की सूरत में फौरी मुआलिज से राब्ता करें और खवातीन छाती में गिल्टी की सूरत में डॉक्टर से रुजू करें। जायका, पीवॉन और फैसलाबाद के इश्तराक से सेमिनार पानी की लीकेज, पानी के ज़िया की रोकथाम, वाटर क्लोरिनेशन और स्टाफ की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए तजुर्बात बताए गए। जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी की फंडिंग से होने वाले सेमिनार की मेजबानी वासा फैसलाबाद ने की। चेयरमैन पाकिस्तान वाटर ऑपरेशन नेटवर्क सैयद जाहिद अजीज और MD वासा फैसलाबाद खुसूसी तौर पर शरीक हुए। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।